नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी का पेपर खत्म हो चुका है, जो कि हमारे एक विद्यार्थी हैं आयुष राय जी, उन्होंने पेपर भेजा। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। तो आइए हम हिंदी के प्रश्न पत्र के हल को देखते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, अर्धस्वर कहलाते हैं। तो अर्धस्वर कौन कहलाता है? यह और वह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन कौन नहीं है? श और ह स्पर्श व्यंजन नहीं है, और सारे क ख च छ प फ ये सब स्पर्श व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3, कोश और कोश का सही अर्थ चुनिए। तो कोश पहले शब्द का अर्थ है खजाना, और कोश इसका मतलब है शब्द संग्रह। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही शब्द है? तो इन सभी में परीक्षा चौथा ऑप्शन सही शब्द है। अगला क्वेश्चन है, अंग अ वर्ण कहलाते हैं। तो ये सब आयोग व वर्ण कहलाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 6 है, मूल स्वर कौन कौन है? तो मूल स्वर में हमारे अ ई उ री होते हैं। कौन? अ ई उ और री होते हैं। यही 4 मूल स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7वां, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो संयुक्त व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब आइए देख लेते हैं, संयुक्त व्यंजन कुल 4 प्रकार के होते हैं, क्षत्रिय छ, त्रोहित्र, ज्ञानी ज्ञ और श्र। ये हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। आइए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 8वां, अज्ञ, नवीन, अधन एवं अवनि के विलोम शब्द लिखिए। तो अज्ञ का विलोम होगा विज्ञ, और नवीन का हो जाएगा प्राचीन विलोम। अगला है अधन, अधन मतलब कि बिना धन का, तो अधन का विलोम हो जाएगा धन। और अगला है अवनि, अवनि का विलोम हो जाएगा अंबर। अगला क्वेश्चन है, अर्धविराम चिन्ह सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो अर्धविराम का चिन्ह कौन सा होता है? ये होता है अर्धविराम चिन्ह। ठीक, तो अर्धविराम चिन्ह में आपका दो अलग अलग पूरी सेंटेंस को जोड़ता है, वाक्य को जोड़ता है। जैसे हम एक वाक्य लेते हैं, जैसे राम हिंदी पढ़ना चाहता है। आइए देखते हैं, राम हिंदी पढ़ना चाहता है, उसका छोटा भाई संस्कृत पढ़ना चाहता है। अब यहाँ पर अर्धविराम लग गया, उसका छोटा भाई संस्कृत पढ़ना चाहता है। तो अर्धविराम में पूर्ण विराम से आधा रुकना पड़ता है और अल्प विराम से ज्यादा रुकना पड़ता है। ठीक, यह दो वाक्यों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, आगत ध्वनियां किसे कहते हैं? तो आगत ध्वनि वो होता है जो हिंदी में अंग्रेजी और उर्दू जैसी अन्य भाषाओं से आए हुए शब्द के शुद्ध उच्चारण और लेखन के लिए व्यंजनों के नीचे लगाए गए बिंदु को आगत ध्वनि कहते हैं। ठीक, आगत ध्वनि जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, जैसे एक कागज हो गया, एक तो कागज ये लिखा जाता है, लेकिन अगर ज के नीचे ये बिंदु लग गया तो यही आगत ध्वनि है। क्या है? यही आगत ध्वनि। अब इसका उच्चारण बदल जाएगा, जैसे कि पहले कागज नॉर्मली हम बोलेंगे, लेकिन जब ये बिंदु लग गया तो ज पर जोर देकर बोलेंगे कागज। क्या बोलेंगे? कागज। उसी तरह एक और देख सकते हैं, जमीन। तो इसे क्या बोलेंगे? जब आगत ध्वनि आगत बिंदु लग जाएगा, नुक्ता इसे बोलते हैं।
तो ये अगर लग जाएगा नुक्ता तो जमीन बोलेंगे, जमीन जोर देकर बोलेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि की दो विशेषताएं लिखिए। तो देवनागरी लिपि की दो विशेषताएं आप ये लिख सकते हैं कि देवनागरी लिपि में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। क्या होता है? जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। ठीक। और दूसरा आप लिख सकते हैं कि इसमें अक्षरों के ऊपर सिरोरेखा खींची जाती है। क्या होता है? सिरोरेखा खींची जाती है। ठीक। अब आइए हम लघुत्तरी प्रश्न भी अगर जो छोटा होगा उसे देख लेंगे, अगर नहीं छोटा होगा तो आप लोग तो उसे घुमा फिरा कर लिख ही लिए होंगे। लघुत्तरी प्रश्न में है भाषाई कौशल क्या है, ये सब आप लिख लिए होंगे। र वर्ड को कितने प्रकार से लिखते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो र वर्ड को हम लोग 3 प्रकार से लिखते हैं। जैसे एक तो पूरा र हो गया, जैसे कार, कार को ये इसमें कार में र पूरा आ गया। अब दूसरा अगर हम सोचें, मान लीजिए हमें लिखना है अर्जुन, अर्जुन, तो इसमें र ये वाला र है, तो ये दूसरे प्रकार हो गया। और तीसरा हम मान लीजिए लिख दिए प्रकार, तो इसमें ये र तीसरा प्रकार। तो र को हम कुल मिलाकर 3 प्रकार से लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि कक्षा शिक्षण में वाचन का महत्व बताते हुए वाचन के प्रकार लिखिए। क्वेश्चन आप लोग कर ही लिए होंगे घुमा फिरा कर। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक स्तर पर लेखन सिखाने की विधियां बताइए। ये भी आप सभी लोग कर ही लिए होंगे। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर छात्रों की वर्तनी शुद्ध करने हेतु उपाय लिखिए। ये भी कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन, विराम चिन्हों के प्रकार लिखिए। तो आइए हम लोग विराम चिन्ह के प्रकार लिख लेते हैं। ये है पूर्ण विराम, उसके बाद ये है अल्प विराम, फिर ये है अर्ध विराम, फिर ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह, फिर ये है उद्धरण चिन्ह, फिर ये है योजक चिन्ह। ठीक। ये सारे और कई सारे हैं, तो आप लोग इन सारे को लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, गृह कार्य का महत्व स्पष्ट करते हुए इसके लाभ लिखते हैं। ये भी आप लोग घुमा फिरा कर लिख लिए होंगे। तो ठीक है, हम सभी लोग हिंदी के प्रश्न पत्र के हल को देखें, और आप सभी लोग अपने क्वेश्चन को मिलाकर बताइए कि आपका ऑब्जेक्टिव में 5 में से कितना नंबर आया, 5 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक। और यह अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे वो भी इस वीडियो को देखकर अपने नंबर को मिला सकें, और तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।